She left, honey. She had to rush home. What? प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जी सुपर। आज हम बात करने वाले एपिसोड 8 के बारे में और छोटा सा रिकैप करेंगे एपिसोड 7 का। सो आपने फर्स्ट 6 एपिसोड देखे नहीं रहेंगे तो वो 6 एपिसोड मैंने अपने चैनल पर कवर करके रखे हैं, उसकी लिंक में आपको ऊपर मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और एक रिमाइंडर, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिस कारण मैं कौन सी भी न्यू वीडियो डालूंगा उसकी पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। एपिसोड 7 और 8 की ड्यूरेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना जरूर। चलिए शुरू करते। एपिसोड 6 के एंड में हमने देखने को मिला था कि वांडा वेस्टरव्यू के हेक्स को एक्सपांड कर देती है। उस वजह से बहुत सारे स्वॉर्ड के एजेंट हेक्स के अंदर आ जाते हैं और उस वजह से डार्सी लुइस भी हेक्स के अंदर आ जाती है। क्योंकि वांडा ये सब इसलिए करती है, विजन वेस्टरव्यू के वॉल के बाहर चला जाता है। आगे हमें एपिसोड 7 में देखने को मिलता है सब नॉर्मल हो चुका है, लाइक स्वॉर्ड ने नई फैसिलिटी बना ली है उस हेक्स से दूर। आगे हमें देखने को मिलता है मोनिका रैम्बो और जेमी वू मेजर गुडनर की मदद लेकर स्पेस रोवर से हेक्स के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इधर वेस्टरव्यू के अंदर वांडा के बच्चे वांडा से पूछ रहे हैं लास्ट नाइट क्या हुआ था। अंकल पेट्रो ने जो कहा था कि डैड पहले भी मर चुके हैं, इसका मतलब क्या था? तब वांडा सब घुमा फिरा के कहती है पेट्रो तुम्हारा अंकल नहीं है, उसने जो कहा उस पे तुम भरोसा मत करो। तभी वहाँ पे एग्नेस आ जाती है और टॉमी और बिली को अपने घर पे लेके जाती है ताकि वांडा थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सके। इधर डार्सी लुइस हेक्स के अंदर आ चुकी है, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं है और वो वांडा के कंट्रोल में है। तभी विजन वांडा का मैजिक ब्रेक कर देता है, तभी उसे वापस सब कुछ याद आ जाता है और दोनों इस ट्रक में बैठकर वांडा के पास जाने लगते हैं। इधर हेक्स के बाहर मोनिका रैम्बो स्पेस रोवर में बैठकर हेक्स के अंदर जाने लगती है। इस बार वांडा ने अपनी हेक्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। पहले भी हमने देखा था कि सिर्फ मोनिका रैम्बो ने हाथ डालने से या उस वॉल को छूने से उसके अंदर चली जाती है, बट इस बार उसके अंदर जा नहीं पाती। आगे ये सीन होता है पूरा का पूरा स्पेस रोवर यानी व्हीकल उसके आगे का हिस्सा पुराने मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है, बट तभी मोनिका रैम्बो दोबारा अपनी मर्जी से उसके अंदर घुस जाती है और इस बार उसे बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। जब भी वो उसके अंदर एंटर करती है अभी उसकी आंखें ग्रो करने लग जाती है, यानी कि उसे पावर मिलते हैं। और जिसको पता नहीं उसको बता दूं, आगे जाकर मोनिका रैम्बो फोटोन नाम की सुपर हीरो बनने वाली है। आगे डार्सी और विजन वांडा के पास जा रहे रहते हैं, तभी उन्हें बहुत बार रास्ते में रुकना पड़ता है और ज़्यादा टाइम लगता है। अभी ये सब कौन कर रहा है इसका आंसर हमें आगे ही मिलेगा। अभी इधर मोनिका रैम्बो वेस्टरव्यू के अंदर आ चुकी है और वो सीधा वांडा के पास जाती है और उसे समझाती है ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है और तुम ये सब रोक भी सकती हो। और टाइलर हाइवर्ड विजन के पीछे पड़ा है, हम उसे मिलकर रोक सकते हैं। और मोनिका रैम्बो कहती है मुझे पता है कि तुम ये सब विजन के लिए कर रही हो, जो हो गया वो हो गया, मैंने भी अपनों को खोया है, तुम्हें भी ये सब कुछ भूलना होगा। बट ये बात वांडा बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और वो मोनिका को हवा में उछाल देती है और ये सब वांडा की पावर्स सबके सामने दिखाती है। तभी डॉटी और मेलमैन ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि उनको सब कुछ पता ही है आगे। लेकिन तभी मोनिका रैम्बो नीचे गिरती है, तभी हमें मोनिका रैम्बो की पावर्स देखने को मिलती है और यहाँ वो सुपर वाली लैंडिंग भी करती है। तभी एग्नेस दूर से देख रही होती है और वांडा के पास आ जाती है और वांडा को वो अपने साथ अपने घर पे ले जाती है। जब भी वांडा एग्नेस के घर पे जाती है तभी उसे याद आता है टॉमी और बिली यहाँ ही है। वो एग्नेस को पूछती है टॉमी और बिली कहाँ पे है? एग्नेस कहती है वो दोनों नीचे बेसमेंट में खेल रहे होंगे। जब वांडा बेसमेंट में देखने जाती है तभी वो दोनों वहाँ पे नहीं होते हैं। तभी वांडा को बेसमेंट में एक मिस्टीरियस रूम देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत सारे रूट्स देखने को मिलते हैं। तभी वांडा और अंदर जाती है, उसे यह बुक देखने को मिलती है। ये कौन सी बुक है अभी तक पता चला नहीं, ये में भी ये चीज डॉक्टर स्ट्रेंज से कनेक्टेड होगी। अभी एग्नेस अंदर आती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो ही एगाथा हार्नेस है। अभी रिवील हो जाता है कि इस सीरीज का विलेन एगाथा हार्नेस ही है। आगे एगाथा हार्नेस वांडा को कहती है तुम यहाँ पे अकेली नहीं हो जिसके पास मैजिक पावर्स है, और सब कुछ रिवील हो जाता है कि सब कुछ जो भी हो रहा है यानी पेट्रो को किसने भेजा ये सब एगाथा हार्नेस ही कर रही थी। और इधर एपिसोड खत्म हो जाता है। बट एपिसोड के एंड में एक मिड क्रेडिट सीन था
था जिसमें दिखाया जाता है कि मोनिका रैम्बो एग्नेस के घर के पीछे से घर में जाने की कोशिश करती है। तभी वह क्विकसिल्वर आ जाता है और कहता है स्नूपर्स गॉन स्नूप, और एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में हमें एक ऐड देखने को मिला था एक नेक्सस मेडिसिन पे, जो पूरा का पूरा वांडा पे बेस्ड था। अब बात करें एपिसोड 8 के बारे में। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एग्नेस के पास्ट से और दिखाया जाता है 1693 का सोलम मैसेच्यूसेट्स। अभी ठीक है, वहाँ पे आगता हार्नेस के ऊपर विच ट्रायल चालू है। वहाँ पे पता चलता है कि ये सब विचेस है और आगता हार्नेस ने डार्क मैजिक का ओवर यूज किया है और ये एक क्राइम है। इनमें से एक विच आगाथा की मदर थी। जब वो अपनी पावर्स से आगाथा को पनिश करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करती है, तभी आगाथा की डार्क एनर्जी उन सभी की लाइफ एनर्जी को सोखना शुरू कर देती है। आगाथा के डार्क मैजिक एबिलिटी के आगे वो सब विचेस कुछ नहीं कर पाती और वो सब विचेस उधर ही मर जाती है। इवन उसकी मॉम भी उसे खत्म करने की कोशिश करती है, बट आगाथा की पावर्स उसे भी खत्म कर डालती है और वो इधर आगाथा अपनी मदर का नेकलेस लेती है उसकी डेड बॉडी के ऊपर से। ये नेकलेस हमें सीरीज की शुरुआत से आगाथा के पास हमें देखने को मिल रहा है। आगे हमें प्रेजेंट डे के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे वांडा के सामने आगाथा हारने से तभी वांडा अपने बच्चों के बारे में पूछती है वो कहाँ पे है और अपनी पावर से आगाथे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, बट उसकी पावर यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं कर पाती। आगाथा अपनी पावर से वांडा को ग्रैब कर लेती है और उसे बताती है इस रूम के अंदर कोई विच अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकती। जिसने पहले स्पेल कास्ट किया हो यानी इकलौती विच आगाथा हार्नेस अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है इस रूम में, इसलिए वांडा अपनी पावर्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर नहीं सकती। और आगाथा वांडा को कहती है जो पिएट्रो था वो फेक था, जो वो कुछ भी कर रहा था वो सब उसे आगाथा करवा रही थी। आगाथा इम्प्रेस भी थी कि वांडा ने इतना बड़ा इल्यूजन कैसे किया, यानी इतनी बड़ी रियलिटी कैसे बनाई और सारे लोग ऑटो पायलट पे कैसे है और अपने आप जी रहे हैं, तुमने इन सब को कैसे कंट्रोल करके रखा है, वांडा के पास इतनी पावर कैसे आई, ये सब वांडा को वो पूछती है। तभी वांडा कहती है मुझे कुछ नहीं पता अब ये कैसे हुआ, बट आगाथा पिएट्रो से कनेक्ट थी इसलिए वो सब बातें पता थी जो वांडा ने पिएट्रो को बताई थी, इसलिए उसे शक भी था। आगे आगाथा वांडा का बाल लेके एक गेट ओपन करती है, जैसे थॉर रैग्नारोक में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थॉर का बाल लेके ओडिन तक पहुंचने के लिए गेट खोला था। बट आगाथा वो गेट वांडा के पास देखने के लिए खोलती है, बट वांडा जाना नहीं चाहती थी उस डार्क पास्ट में, बट उसके बच्चे आगाथा के पास थे इसलिए उसे आगाथा के साथ जाना पड़ता है। वांडा के पास्ट में पहले हमें देखने को मिलता है वांडा का बचपन और यहाँ पे हमें फर्स्ट 1, 2, 3 एपिसोड के सिटकॉम की सच्चाई पता चलती है। वांडा के पिता पुराने शोज की डिश सोकोविया में बेचते थे। वांडा को बचपन से सिटकॉम वाले शोज पसंद थे। यहाँ पे जितने भी शोज के सीन थे वांडा ने अपनी रियलिटी में रिक्रिएट किए थे जो वो टीवी में देख रही थी। तभी एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें पिएट्रो और वांडा तो बच जाती है तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। यहाँ पे आता है वो सीन यहाँ पे उनके सामने स्टार की मिसाइल आके गिरती है। ये सब पहले भी हमें जो अल्ट्रॉन में सुना है, बट हमने ये लाइव भी देख लिया। अभी उनके सामने मिसाइल है और वो 2 दिन तक वेट कर रहे थे कि मिसाइल कब फटेगी, तो वो पीपी कर रही है तो वो फटती नहीं है। फिर वांडा अपना हाथ आगे करती है। आगे वांडा को एग्नेस पूछती है ये मिसाइल तुमने बंद किया था? वांडा बोलती है वो पहले से मिसाइल डिफेक्टिव था। आगे एग्नेस वांडा की अगली मेमोरी की तरफ लेके जाती है वांडा को। वांडा को अपनी पावर कैसे मिली थी इस सीन में देखने को मिलता है। वो पहुंच जाते हैं हाइड्रा के बेस पे। उस सीन में हमें देखने को मिलता है तो वांडा माइलस्टोन के पास जा रही रहती है। वहाँ के साइंटिस्ट उसे बोल रहे होते हैं कौन सा भी टेस्ट सब्जेक्ट या वॉलंटियर उसके पास जाकर जिंदा बचा नहीं है, लेकिन वांडा उसके पास जाती भी है और उससे बच भी जाती है। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है माइलस्टोन के अंदर से एक शैडो देखने को मिलती है। वो शैडो वांडा मैक्सिमोफ की स्कारलेट विच की थी। बाद में वांडा बेहोश हो जाती है। वो यही टाइम था कि वांडा के पास अपनी पावर्स आई थी और वो स्कारलेट विच बनी थी। अब उस शैडो की बात करें तो शैडो को इनहेंस करने के बाद हमें स्कारलेट विच का सूट देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि वांडा सिटकॉम देख रही है। अपनी पूरी लाइफ की जर्नी में वांडा ने सिटकॉम देखकर बिताई है, इसलिए हमें वांडा विजन सीरीज शुरुआत के एपिसोड सिटकॉम में देखने को मिल रहे थे। आगे एग्नेस एवेंजर्स के बेस पे लेके जाती है उसके नेक्स्ट मेमोरी की तरफ। उसमें जो हमें सीन देखने को मिलता है जो वांडा विजन के रिलेशनशिप के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे वांडा विजन से बात कर रही है, वो अपने थॉट शेयर कर रही है विजन से और इमोशन बता रही है। वांडा जो है लोनली फील कर रही है बट विजन उसे सहारा दे रहा है। ये जो सीन था एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद का था।
जहाँ पे पीटरो की डेथ हो चुकी है, इसलिए बहुत वो इमोशनल हो चुकी है। आगे एग्नेस उसे अगली मेमोरी की तरफ लेके जाती है। आगे हमें देखने को मिलता है आगे का जो सीन था एवेंजर्स एंड गेम के बाद का था। सीन में हमें देखने को मिलता है कि वांडा स्वॉर्ड के फैकल्टी में है। वांडा विजन की डेड बॉडी को देखने गई थी क्योंकि उसे पता था स्वॉर्ड वाले ने विजन की बॉडी रखी है। जब वो वहाँ पे अंदर जाती है और हाइवर्ड उसे उधर लेके जाता है जहाँ पे विजन की बॉडी रखी है और वो लोग विजन के बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब वांडा बोलती है मुझे कम से कम विजन की बॉडी दफनाने दे दो, तभी हाइवर्ड बोलता है $3 मिलियन प्राइस के वाइब्रेनियम को ऐसे ही दफना देने को जाने नहीं दे सकते और वांडा उधर से चुपचाप चली जाती है। अभी इधर हमें ये नल्ला टाइलर हाइवर्ड ने हम सभी को अच्छा येड़ा बनाया है। सबसे पहले सबसे झूठ बोला कि वांडा ने विजन की बॉडी चोरी की है, बट एक्चुअली में वांडा ने विजन के अंदर कुछ महसूस ही नहीं कर पाती कि वो अलाइव है, इसलिए वो उस बॉडी को लेके नहीं जाती। में वांडा उधर से बाहर निकल के अपनी कार में बैठती है, तभी उसे साइड में एक मैप देखने को मिलता है। उसमें वैष्णवी का मैप था। अब वो मैप किसने रखा है कुछ पता नहीं, वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। विजन और वांडा ने वो प्लेस अपने रहने के लिए चूज किया है होगा। हमें देखने को मिलता है वांडा उस वेस्टव्यू नाम के शहर में जाती है। जब वो एंटर कर रही रहती है वेस्टव्यू में, तब बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं जैसे मेलमैन और बहुत सारे लोग जो हमें फर्स्ट से एपिसोड से देखने को मिल रहे हैं, पर डॉट ही देखने को नहीं मिलती। बाद में वांडा उस वेस्टव्यू के एरिया में जाती है। उस जगह पहुंचने के बाद वांडा को उस मैप पर टू ग्रो ओल्ड इन उसे देखने के बाद बहुत इमोशनल हो जाती है और उस वजह से उसकी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी फ्लो होने लगती है। उस एनर्जी से पूरा का पूरा एरिया एक्स में बदल जाता है। वो जो शहर था उसे वांडा पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है। जो वेस्टव्यू था इस वजह से पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट हो जाता है और वांडा अपने खुद के पावर से विजन को इस रियलिटी में क्रिएट करती है। इस वजह से विजन उस एक्स से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वो बाहर निकलेगा तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वांडा ने उस रियलिटी में उसको बनाया नहीं है। ये सब चीज समझने के बाद अगाथा को पता चल जाता है कि वांडा कौन है। उधर से बाहर जाकर अगाथा अपनी पावर से वांडा के दोनों बच्चों को पकड़ के रखती है और अपनी ट्रू फॉर्म दिखाती है और वो कहती है वांडा ऐसी तुम बीइंग हो जो मिथ मानी जाती थी और तुम कितनी डेंजरस हो तुम्हें खुद को पता नहीं, और बताती है ये सब कुछ हेक्स वाली रियलिटी कियोस मैजिक यूज करके हुई है और कहती है तुम स्कारलेट विच हो। अभी तक एमसीयू में वांडा का असली नाम कभी लिया गया नहीं है और इस एपिसोड में वांडा का कॉमिक एक्यूरेट नेम रिवील किया जाता है। इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। रुको जरा सब्र करो। बट इधर एक और मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जैसे पिछले एपिसोड में देखने को मिला था। इस मिड क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है टाइलर हाइवर्ड का असली प्लान। टाइलर जो ड्रोन उसने हेक्स में भेजा था, बाद में वो ड्रोन वांडा ने बाहर फेंक दिया था। उस ड्रोन में वांडा की कुछ पावर आ गई थी। उस पावर का यूज करके विजन के ओरिजिनल बॉडी को पावर दे देते हैं और हमें देखने को मिलता है व्हाइट विजन यानी एंटी विजन, और इतना पक्का है कि ये विजन इविल है। ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फाइनल एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है गाइज, इतना पक्का है। बैटल में हमें कौन कौन देखने को मिलेगा, अगाथा हार्नेस वैसे वांडा, विजन वैसे एंटी विजन, मे भी इसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो मोफिस्टो की थ्योरी तो फेल होती हुई दिखने को मिल रही है। जो भी रहे मजा तो आ रहा है। जो अगला एपिसोड होगा फाइनल एपिसोड रहेगा उसका भी एक्सप्लेन वीडियो और हिडन डिटेल्स वाला वीडियो लेके आऊंगा मेरे चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर करो। मार्वल डीसी के सारे अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे पेज पे देता रहता हूँ, उसको भी फॉलो कर लो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।